नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम इसलिए फिर से अपने वीडियो में लाइव आए हैं, अपने चैनल में लाइव इसलिए आए हैं ताकि आप सभी लोगों को होली में किए जाने वाले कुछ उपाय बता दूं, बिल्कुल ही लाइव करके बताऊंगा। और होली में ऐसे कौन से सामग्री हैं जिसे आपको खरीद करके लाना चाहिए, जिससे आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बने, गुणवान बने, आपके जीवन में धन का अभाव ना हो, या फिर किसी भी प्रकार के समस्या में घिरे हैं, आपके घर में किसी भी प्रकार का बंधन कर दिया गए हैं, जिसका आप बंधन को तोड़ना चाहते हैं, घर में तंत्र क्रिया कर दिए गए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहने वाले जच्चे बच्चे सब सुरक्षित रहें, आपका घर का बंधन हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास बने रहें, आप चाहते हैं कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो बिल्कुल ही इस वीडियो को, लाइव चल रही है वीडियो, बिल्कुल ही आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हमने कठिन परिश्रम करके, कठिन प्रयास करके आज हम कैमरे के सामने में लाइव आए हैं। और कुछ ऐसे सामग्री हैं, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, इन सारे सामग्री का उपयोग बताऊंगा। इसी के साथ में यहाँ पे जगह नहीं रखने के लिए तो हमने बहुत सारे सामग्री आज रखे हुए हैं, जिसे आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा और आज यंत्र सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। और इसी के साथ दोस्तों, यंत्र सिद्ध के साथ साथ, क्योंकि होली के समय जो है एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि दिव्य शक्तियों का दिन होता है, जागृत दिन होता है, तो इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, या फिर कुछ टोटके का प्रयोग करते हैं, तो 100% सफलकारी होते हैं और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों आपके एक जो वीडियो देखेंगे, आपके एक छोटे से समय, आपके एक छोटे से कीमती जो समय है जो आप इस वीडियो में देंगे, वो आपके जीवन को संवार देंगे, आपको रंग से राजा बना देंगे। दोस्तों वीडियो में बताया गया जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। देखिए प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो चलिए समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को कुछ सामग्री के बारे में बताऊंगा और इन सामग्रियों के तांत्रिक क्रिया एवं इनके प्रयोग सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने हाथ में जो चीज रखा हूं, इसी को गोमती चक्र कहते हैं। मैं आप लोगों को बताया था कि होली के समय में गोमती चक्र का बहुत प्रयोग होता है। दोस्तों ये जो गोमती चक्र हैं, ये बहुत ही पावरफुल तांत्रिक वस्तु हैं। हर टोने टोटके क्रिया एवं तंत्र बाधा का रामबाण काट करने का काम करता है। और खास करके होली के समय में अगर आप इसका प्रयोग सीख जाएंगे तो आप अपने घर से दुख, तकलीफ, समस्या एवं अपने जीवन में चल रही परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों खास करके उच्चाटन करने के लिए, किसी ने आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दी है और उसे लौटाने के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत इत्यादि जो निज शक्ति हैं, आप उनका तोड़ करना चाहते हैं जो है होली के दिन, तो एक दिन में आप उसे अपने घर से भगा सकते हैं और घर का बंधन कर सकते हैं और आपके घर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये होता है, इस प्रकार से देखिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र को दोस्तों कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा सा जूम करें। तो इस प्रकार से देखिए ये गोमती चक्र है, इसमें चक्र बने हुए होते हैं, ये देखिए। तो इसका प्रयोग आपको करना क्या है, इस प्रकार के आपको गोमती चक्र को 7 की संख्या में लेना है। ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, ये 7 आपको मुश्किल से 50 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे, 35 से 50 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे। अब इसके प्रयोग विधि सीखिए। तो इस प्रकार के 7 आपको गोमती चक्र को लेना है और ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना है। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ने किसी व्यक्ति ने किए करा कर दिए हैं, आपके धंधा पानी चौपट हो गए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में तंत्र क्रिया किए गए हैं जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, आपकी उन्नति रुक चुके हैं, स्थिर हो गए हैं। तो एक काम जरूर करना, इस प्रकार से मुट्ठी बांधना है और आपको अपने शरीर का सांस को रोक देना है। शरीर के सांस को कुछ समय के लिए रोकना है और 7 बार आपको सिर से पैर तक के अपने शरीर का उतारा करना है। उतारा करने के बाद इस गोमती चक्र को इसी तरीके से 7 बार उतारा करिए, मुट्ठी में इस प्रकार से आपको रख करके जाना है। और होलिका माता के जलते हुए जो होलिका माता है उसके अग्नि में 7 परिक्रमा लगाने
के बाद गोमती चक्र को जलते हुए अग्नि में डाल देना है। कैसा भी आपके शरीर में किए तंत्र क्रियाएं हैं उसे आप भस्म कर देंगे। इसका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रयोग होता है दोस्तों। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके आर्थिक उन्नति हो, सभी लोग उन्नति को प्राप्त करें, धनवान बने, गुणवान बने, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता को प्राप्त करें, हर क्षेत्र में जाइए वहाँ पे उन्हें सफलता मिले। घर के जो छोटे बच्चे हैं जिनको नज़र दोष लगते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगती, तो ये काम जरूर करना होली के दिन। 7 इस प्रकार के गोमती चक्र आपको लेना है और सभी के शरीर से 7 बार आपको उतारा कर लेना है। 7 बस आपको गोमती चक्र लेना और सबके शरीर से 7 बार आपको उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद जलते हुए अग्नि में डाल देना है होली के। और एक काम जरूर करना, आपको 7 बार इस प्रकार से 7 गोमती चक्र लेकर के 7 बार आपको अपने घर का इस प्रकार से मुट्ठी में बांधना और बोलना कि मेरे घर में जितने भी तंत्र क्रिया हैं, मेरे घर में जितने प्रकार की कुलक्ष्मी है, भूत प्रेत इत्यादि जो निज शक्ति सबको गोमती चक्र आप अपने अंदर में खींच लीजिए। और हनुमान जी महाराज का एक मंत्र बोल देना, ओम हम हनुमंते नमः। ये मंत्र बोल करके 7 बार आपको अपने घर में घूमना है और इसे जा करके जलते हुए अग्नि में डाल देना है होली के। कैसा भी आपके घर में तंत्र क्रिया हो, घर का लक्ष्मी बंधन कर दिया हो जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रहे, सब बिल्कुल ही दोस्तों जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आप देखना उसी टाइम से आप लोगों की उन्नति होना शुरू हो जाएंगे। एक इसका और एक गुप्त प्रयोग है कि दोस्तों जो ये 7 गोमती चक्र हैं, इस 7 गोमती चक्र को आप अपने घर के मुख्य द्वार पे इसे खन करके होली के दिन दबा दीजिए और 7 बार ओम हम हनुमंते नमः इस मंत्र को पढ़िए और इसे खन करके दबा दीजिए। बिल्कुल दोस्तों हनुमान जी महाराज की कृपा से उसी दिन उसी टाइम आपके घर का बंधन हो जाएंगे। आपके घर का ऐसा बंधन होंगे जिस बंधन को बड़े बड़े तांत्रिक भी नहीं खोल पाएंगे, अर्थात आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की क्रिया को इसलिए बता रहा हूँ, देखिए प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना और हम वीडियो में भी लाइव आकर के बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि दोस्तों आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग तरक्की करें। अधिकतर यूट्यूब चैनल में और भी बहुत से लोग जानकारी देते हैं, हमारे चैनल के नाम से भी बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन चुके हैं। आप सब सावधान रहना, सुरक्षित रहना और आप हमारे वॉइस को, हमारे आवाज को पहचानते हैं। तो ये पहले हैं गोमती चक्र का प्रयोग। चलिए अब इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत सारे सामग्री रखा हूं, उन सामग्री का भी प्रयोग सिखा दूं। आपको जो सामग्री बन पड़े वह सामग्री लाइए और आप अपने जीवन में से प्रयोग करके जरूर देखिए। आप चाहते हैं तो एक काम जरूर करना है गोमती चक्र का, जैसे कि होली के दिन, होली की रात्रि में जिस दिन होलिका माता का दहन होना है, जलना है, उस दिन होली की रात इस प्रकार से एक आपको गोमती चक्र लेना है और इस गोमती चक्र को इस प्रकार से मुट्ठी में बांध करके आप जो है ओम श्रीम श्रेय नमः या फिर माता लक्ष्मी का बीज मंत्र जितना ज़्यादा जाप करेंगे, ये कम से कम 1 से 2 घंटे के बीच में जाप करने के बाद ये होली के दिन सिद्ध हो जाते हैं। और थोड़ा सा होली की राख और इसे लाल कपड़े में बांध करके आप अपने तिजोरी में रखिए। तो ये मित्र की भांति आपके मदद करेंगे, ये आपके जो धन है उसमें बढ़ोतरी कराने का काम करेंगे, आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराएंगे दोस्तों। और आपको अगर आप इसे ताबीज में डाल करके, चांदी की ताबीज में इसे डाल करके पहनेंगे होली के दिन, मंत्रों से इसे सिद्ध कर लेना। किस प्रकार से मंत्र, जो भी मंत्र आप जानते हैं, गुरुमुख से मिले वो मंत्र जप सकते हैं, गायत्री मंत्र जप सकते हैं, सभी मंत्र एक ही तरीके से काम करते हैं। और इसे जपने के बाद आप जो है चांदी की ताबीज में डाल लीजिए और ताबीज में डालने के बाद इसे आप जो है धारण करिए। तो दोस्तों ये आपको दुर्घटना, अकाल मृत्यु सभी प्रकार के ये आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। मरघट में जाकर के भी इसे पहन करके आप जो होली के दिन जाप कर लेते हैं ओम हम हनुमंते नमः, इस प्रकार से 1008 बार जपने के बाद इसे जो है चांदी की ताबीज में भर करके पहनिए। तो कहीं भी जाइए कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे, निरंतर आपके तरक्की होंगे। मैं इस प्रकार के अच्छे अच्छे गुप्त प्रयोग और भी अभी सिखाऊंगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। चलिए मैं आप लोगों को अगली सामग्री दिखा दूं जिसका प्रयोग हम सब होली के दिन जरूर करते हैं। तो अगली सामग्री के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, हम सब जो हैं कौड़ी का प्रयोग बहुत करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, मैं बगल में कौड़ी रखा हूं तो कौड़ी को भी दिखा दूं। तो इस प्रकार से हैं कौड़ी, ये देखिए ये पीली कौड़ी है। अब आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें कार्य क्षेत्र में उन्नति चाहिए, हमें प्रगति चाहिए, हम जहाँ भी जाएं हमें सफलता मिले और हमें ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख की प्राप्ति हो। तो आप जो है दोस्तों कौड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से कौड़ी का प्रयोग करना होता है,
कौड़ी के प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखें तो लिख देना दोस्तों, क्योंकि जो होली का पावन पर्व है ये भगवान विष्णु भगवान नरसिंह को समर्पित हैं। दोस्तों होली के पर्व को ऐसा भी कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई ने जीत प्राप्त किया था, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में हम सब होली मनाते हैं। और होली के दिन पूर्णिमा के दिन पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आते हैं, प्रत्येक मनुष्य के घर में आते हैं। और जिस मनुष्य के घर की पट के दरवाजे बंद नहीं होते, खुले होते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में बिना पूछे ही लक्ष्मी नारायण घर में प्रवेश कर जाते हैं। और जिस घर में लक्ष्मी नारायण आ जाएं, ऐसे घर फिर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाते हैं। ऐसे घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति होता है। तंत्र क्रिया करके भी इस दिन लक्ष्मी को आप आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं कौड़ी से। आइए जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को कौड़ी लेना है, इस प्रकार से कौड़ी ले आइए, कम से कम 5 की संख्या में कौड़ी ले आना है। और आजकल प्लास्टिक की भी कौड़ी आती हैं, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। तो इस प्रकार के 5 कौड़ी लाना है और इसे लाल कलर की वस्त्र के ऊपर में रखना है। एक जो है लकड़ी का बाजोट रख लीजिए, लकड़ी का बाजोट नहीं कोई बात नहीं, आप जो है जहाँ पे आप पूजन का स्थान है आपकी, जहाँ पे आप पूजन करते हैं आसन, वहाँ पे एक लाल कलर के वस्त्र बिछाइए और ये 5 कौड़ी को रख दीजिए। उसके सामने में घी का दीपक जलाइए और माता लक्ष्मी की बीज मंत्र बोलना है। कौन सा बीज मंत्र आइए जानते हैं। तो दोस्तों माता लक्ष्मी की बीज मंत्र बोलना है ओम श्रीम श्रेय नमः या फिर ओम लक्ष्मी देव्य नमः धनम देहि, इस प्रकार के मंत्र को बोलना है। या फिर माता लक्ष्मी की कोई आप बीज मंत्र जानते हैं उस मंत्र को बोलिए। और कैसे बोलना है, किस प्रकार से साधना करनी जान लीजिए लक्ष्मी आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि ये 5 कौड़ी रखेंगे, इसके सामने में लाल कलर की जो आप वस्त्र बिछा करके रखेंगे वहाँ पे एक घी का दीपक जलाना है और ये 5 कौड़ी को रख देना है। और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को पूरे रात भर जाप करना है, कम से कम 3 से 4 घंटे। आप जो है 11, 12, 1, 2 और 3 बजे के बीच तक के जाप जरूर करना। जाप करने के बाद इसे लाल कलर के वस्त्र में रखने के बाद आपको जाप करना है। जाप अब जब आपके 5 घंटा पूर्ण हो जाएंगे और आपको कितनी संख्या में जाप करना है, तो दोस्तों कम से कम आपको 11,500 के आसपास जाप करना है। अगर इतनी संख्या में नहीं कर सकते तो 5 घंटे में माता लक्ष्मी के बीज मंत्र जाप करिए। और इसके बाद इसे थोड़ा सा होली के राख लाना और ये 5 पीली कौड़ी को आपको रखना है। 1 रुपए का सिक्का लेना है, 5 आपको चावल लेना है, खंडित चावल नहीं होना चाहिए। लाल कलर के वस्त्र में से बांध करके इस पोटली को आप जो है अपने घर के मुख्य द्वार पे टांग दीजिए। अब इसका बेनिफिट ये है कि माता लक्ष्मी की बीज मंत्र से जाप होने के कारण ये माता लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करेंगे। और जिस घर में माता लक्ष्मी आकर्षित होता है, जिस घर में माता लक्ष्मी आ जाएं, फिर ऐसे घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाते हैं। ऐसे घर में अन्न धन किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तु की कमी नहीं होती। तो ये पहले प्रयोग हैं पीली कौड़ी की। एक इसका और प्रयोग बताना चाहूँगा, तो एक काम जरूर करना, आप जो हैं होली के दिन एक घी का दीपक जलाना। आप अपने घर के पूजन स्थान में घी का दीपक जलाना, क्योंकि इस दिन जितने भी देवी शक्ति होती हैं ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। तो घी का दीपक जलाना और उसमें आपको 2 पीली कौड़ी को घी के दीपक के ही ऊपर में, अर्थात जो घी का दीपक आपने लिए हैं तो दीपक के अंदर में 2 पीली कौड़ी को डाल देना है। और इसके बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी की कौन सा बीज मंत्र, ओम श्रीम श्रेय नमः धनम देहि, ओम श्रीम श्रेय नमः धनम देहि। या फिर आप कोई भी बीज मंत्र जानते हैं माता लक्ष्मी को बीज मंत्र बोलना है। और कम से कम जब तक कि वो घी का दीपक न बुझ जाए, कम से कम 2.5 घंटे के आसपास तो आपको जला करके ही रखना है रात्रिकालीन में, क्योंकि रात्रिकालीन में माता लक्ष्मी होली के दिन और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं। तो माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगे और ये जो कौड़ी है सिद्ध हो जाएंगे। फिर इस कौड़ी को आप अपने पर्स में रखिए, जहाँ पे आप व्यापार करते हैं वहाँ पे एक पीली कौड़ी को रख दीजिए और एक पीली कौड़ी को आप अपने पर्स में रखिए, या फिर आप इसे अपने धन पेटी में रख सकते हैं। तो आप लोग देखना आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। ये धन प्राप्ति करने के लिए प्रयोग बताए हूँ। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे गुप्त और प्रयोग बता दूं जो प्रयोग आपके जीवन को, आपकी किस्मत को संवार करके रखने का काम करेंगे। जड़ी बूटी का प्रयोग बता रहा हूँ।
और चैनल में केवल आप लोगों को जानकारी बस देते हैं कि ये जड़ी ले आना, ऐसा कर लेना। हमारे चैनल में आप लोगों को प्रैक्टिकल जानकारी बताते हैं। हालांकि उन लोगों को चोरी करके बाद में आप लोगों को हमारी जानकारी को बताते हैं दोस्तों। तो कुछ फ्रॉड चैनलों से भी आप लोगों को बच करके रहना है, सावधान रहना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जड़ी है। अब कोई भी जड़ी ले लीजिए, ये तुलसी की जड़ है, इस प्रकार से देखिए, और ये एक और जड़ है। तो जैसे कि होली के दिन बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें कुछ ऐसे जड़ चाहिए जिससे पहनने के बाद हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमारे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा इस प्रकार के जड़ होली के दिन आप जो है सिद्ध जरूर करिए। जड़ी बूटी में, तांत्रिक जड़ी बूटी में बहुत पावर होती है दोस्तों। ये रंग को भी राजा बना सकते हैं, बिल्कुल ही ये रंग को भी राजा बना सकते हैं, और ये आपके जीवन में सभी प्रकार के आपको भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। जो भी आपको सुख चाहिए वो सारे सुख ये जड़ बस आपको दे सकते हैं। हाँ, आपको मेहनत जरूर करना है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको जितने रुपए चाहिए, जितने सफलता मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस जड़ से कर सकते हैं। ये ग्रह मंडल को भी आकर्षित करने का काम करते हैं, बंधन करने का काम करते हैं। तो यह है तुलसी की जड़। तो एक काम जरूर करना, तुलसी की जड़ का मैं प्रयोग बता रहा हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये है तुलसी की जड़, ये देखिए। तो ये जो तुलसी की जड़ है, इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों तंत्र क्रिया की काट करने के लिए, या फिर ग्रहों के जो उच्च नीच होता है, जिसके कारण आप सभी लोगों को शनि की पीड़ा सहनी पड़ती हैं, राहु केतु की पीड़ा सहनी पड़ती हैं, या फिर किसी भी प्रकार के दोष लगता है, उस दोष को काटने के लिए होली के दिन आप इस जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी मैया से प्रार्थना करने के बाद आप जो है होली के दिन जड़ निकाल लीजिए, और उस जड़ को इस प्रकार से आपको जड़ लेना है। पहले से निकाल करके रखते तो अति उत्तम होता है, और हमने भी टाइम में वीडियो लाइव किए हैं, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। तो इसे लाल कलर के वस्त्र में बाजोड़ के ऊपर में, या फिर आपके पूजन स्थान है जहाँ पे आप पूजन करते हैं, वहाँ पे एक दीपक जलाइए, और दीपक के नीचे में इसी जड़ को आपको रख देना है। और रखने के बाद कम से कम आपको 2 से 3 घंटे तक दीपक जलाना है। घी का दीपक नहीं तो सरसों तेल का दीपक जलाइए। और एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को जपना दोस्तों। ये जड़ आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करेंगे, और ये आपकी रक्षा भी करेंगे। तो मंत्र इस प्रकार से हैं, जड़ी बूटी मेरी सहाय, जो बोलूं सो हो जाए। एक बार फिर से नोट करना दोस्तों, पेन कॉपी में लिख लीजिए, जड़ी बूटी मेरी हो सहाय, जो बोलूं सो हो जाए। इस प्रकार से आपको बोलना है। और इसके बाद इसे लाल कलर की कपड़े में बांध लीजिए, और आप अपने से पर्स में रखिए, अपने पैकेट में रखिए, और जब आप निकलते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए तो इसे रख करके निकलिए। दोस्तों कोर्ट में जाना हो, कचहरी में जाना हो, किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्य क्षेत्र में जाना हो, कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इस जड़ को रख करके जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको सफलता मिलेंगे। शत्रु आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। कोई शत्रु आपको परेशान करता हो, निजी शत्रु हो, निरंतर आपके ऊपर में तंत्र क्रिया करते हैं, तो इस जड़ को एक काम करिए, होली के दिन इसे सिद्ध करने के बाद, होली के प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद जो है आप इसे पहन लीजिए, धारण कर लीजिए। तो दोस्तों आप देखना उसी टाइम से ये मित्र की भांति आपको रक्षा प्रदान करेंगे। और खास करके जो भी व्यक्ति ये तुलसी मैया की जो जड़ धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कितने बड़े तांत्रिक शक्ति हो, या फिर असुरी शक्ति हो, बाल बांका नहीं कर पाते। तो इसे आप सिद्ध करिए। सिद्ध करने का मंत्र भी बता दिया हूँ, और आप जो इसे अपने साथ में हमेशा रखिए, तो ये मित्र की भांति आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपकी उन्नति होगा। और शत्रु अगर किसी भी प्रकार के तंत्र क्रिया करेंगे तो उन्हीं के ऊपर में वापस हो जाएंगे। और ये जो दूसरे जड़ हैं, ये बेल की जड़ है, ये देख लीजिए, ये जो दूसरे जड़ हैं ये बेल की जड़ है। तो दोस्तों बेल के वृक्ष को माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं, माता पार्वती के स्वरूप माने जाते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखे हैं कि जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। बेल वृक्ष की जड़ में समस्त तीर्थ बसते हैं। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी, जड़ में ब्रह्म जी तथा संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव का वास होता है। तो बेल की जड़ का क्या प्रयोग करना है दोस्तों, आप सब एक काम जरूर करना। बेल की जड़ को इस प्रकार से बेल की जड़ ले आना, और इसे होली के दिन
भगवान शंकर जी को टच करा देना। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको इसे टच करा देना है और सफ़ेद कलर के कपड़े में इसे बांध करके आपको अपने पूजन रूम में रखना है। जहाँ पे आप पूजन करते वहाँ पे रखिए। तो ये आपके घर में औरा को बढ़ाए रखने का काम करेंगे। और होली के राख के साथ में फिर बाद में इसे दोस्तों आपको सफ़ेद कलर के वस्त्र में बांध करके आप जो है इसे अपने कार्यालय स्थान में रखिए। धंधा जहाँ पे करते हैं, जैसे कि आप व्यापार करते हैं, वहाँ पे रखिए। तो ये ग्राहकों की भीड़ को आकर्षित करने का काम करेंगे। आपके दुकान में ग्राहकों की भीड़ को बढ़ाने का काम करेंगे, ग्राहकों को आकर्षित करेंगे और इस सदैव आपको मित्र की भांति मदद करेंगे। दुकान में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया नहीं लगने देंगे। तो इस प्रकार के उपाय को होली के दिन जरूर करिए। ऐसे समय को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसे समय पूरे साल में एक बार मिलते हैं। चलिए कुछ और सामग्री हमारे पास हैं, हमने बहुत सारे सामग्री रखे हुए हैं। अब इधर की जानकारी को थोड़ा फास्टा बताऊंगा दोस्तों। चलिए मेरे पास काला नमक है, मैं काला नमक लेकर के आ रहा हूँ, इसके ही प्रयोग बता दूँ। तो इस प्रकार से होता है काला नमक, देख लीजिए। तंत्र क्रिया कार्ड करने के लिए और घर के वास्तु को मिटाने के लिए काला नमक से बड़ा कोई संसार में औषधि नहीं, कोई दवा नहीं। ये रामबाण की तरह काम करता है। तो होली के दिन काला नमक इस प्रकार से आपको लेना है और थोड़ी सी होलिका माता की राख लेना है और दोनों को पीस करके एक बाल्टी के आसपास आपको पानी लेना और इसमें से डाल देना, दोनों को डाल देना, होलिका माता की राख और काला नमक को। और आपको अपने घर के पूरी तरीके से आपको पोछा लगाना है। तो आप देखिए आपके घर में जितने भी हिस्से में पोछा लगेंगे, आपके घर से तंत्र क्रिया एवं वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में वास्तु दोष लगते हैं, तो लोग हमेशा बीमार पड़ते हैं, अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते, चाह करके भी अपने देखिए सफलता के करीब तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आप सब सफल नहीं हो पाते। तो ये क्रिया करने के बाद आपके घर से वास्तु समाप्त हो जाएंगे। जिनके घर में वास्तु दोष लगे होते हैं, ऐसे व्यक्ति निरंतर हमेशा पीड़ा में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा परेशानी में रहते हैं। घर से वास्तु जब मिटते हैं, वास्तु जो देव है बहुत बड़ा देव है दोस्तों, ये धन आकर्षित करने के लिए। और अगर वास्तु आपके घर के कमजोर हों तो हमेशा धन की हानि होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन वैभव सबकी हानि होती है। तो ये प्रयोग जरूर करना काला नमक का। अब इधर की मैं जो जानकारी है उसे थोड़े से जल्दी बताने के प्रयास करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी और हमने सोच करके रखें कि आप सभी लोगों से आज कुछ भी जानकारी नहीं छुपाएंगे, हम सारे जानकारी को बताएंगे। हमारे पास जितने भी ये सब सामग्री रखी हुई है हम सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए ये क्या है, तो दोस्तों ये लघु नारियल है। अब इसे लघु नारियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं ये छोटे हैं, इस प्रकार से ये छोटे होते हैं। देखिए जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये तो ये लघु नारियल है, ये छोटे छोटे होते हैं। लघु नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पे अगर अभिमंत्रित लघु नारियल हो और इस लघु नारियल को अगर निर्धन के घर में भी रख दिया जाए तो इसके ऊर्जा के प्रताप से, इसके सिद्धि के प्रताप से वह रंग व्यक्ति भी कुछ दिनों में राजा जैसा दौलतमंद हो जाते हैं और उन्हें वह धन की प्राप्ति होती है जो कि 3 पीढ़ी तक समाप्त नहीं होता। तो होली के दिन लघु नारियल सिद्ध करने का तरीका बता दूं, आपको 5 लघु नारियल लेना है और सेम वही क्रिया करनी है। 5 लघु नारियल लाना है, घी का दीपक जलाना है और इसे लाल कलर के वस्त्र के ऊपर में आपको रखना है और इस लघु नारियल को माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करके थोड़ी सी होलिका की राख लाना है और इसे धन स्थान में रखना है। तो ये धन को बढ़ाने का काम करेंगे और इसके साथ में 1 रुपये का सिक्का रख देना, इसे लाल कलर के वस्त्र में बांध करके धन स्थान में रखिए। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और प्रयोग बता दूं दोस्तों, क्योंकि आज आप लोगों को प्रयोग सीखना जरूरी है और ऐसे में लाइव वीडियो फिर दोबारा नहीं आऊँगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो इसमें आपको नुकसान होने वाले हैं। तो ये चीज़ देख लीजिए, ये क्या है, बेसिकली ये भोजपत्र हैं। इस प्रकार से देखिए ये भोजपत्र हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें कुछ ऐसा यंत्र बताइए, कुछ ऐसा तंत्र बताइए, कुछ ऐसा प्रयोग बताइए जिस यंत्र को हम अपने पास में रखें तो लोग आकर्षित हो, हम धनवान बनने, लोग हमारे बात माने, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति हो। तो हमने अपने चैनल में बहुत सारे यंत्र के बारे में बता चुके हैं, जैसे कि धनवर्षा यंत्र हैं, राहु यंत्र हैं, केतु यंत्र हैं। एक काम जरूर करना,
आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें शनि की पीड़ा सताती हैं, राहु की पीड़ा सताती है, मंगल की पीड़ा सताती हैं, या फिर नवग्रह में किसी भी प्रकार की ग्रह की पीड़ा आपको सताती हैं, तो इस प्रकार के आपको भोजपत्र लाना है। होली के दिन इस प्रकार से एक भोजपत्र लाना है और लाल कलर की आपको पेन लेकर के आना है, लाल कलर की पेन लेकर के आना है। और जैसे कि शनि की पीड़ा सता रही है तो आप जो है गूगल में शनि यंत्र लिख लेना, शनि विषय यंत्र लिख लेना, वो यंत्र आ जाएंगे। फिर उस यंत्र को इस प्रकार के भोजपत्र में लाल पेन से लिख लेना और इसे आपको सिद्ध कर लेना। सिद्ध करने का वही सरल तरीका है कि एक घी का दीपक जलाना और यंत्र को उसके सामने में रख देना, होली के दिन सिद्ध हो जाते हैं। और राहु की पीड़ा है तो राहु यंत्र लिख लेना, गूगल में मिल जाएंगे, आपको सर्च बस करना है। और इस प्रकार के यंत्र बनाने के बाद आप जो है अपने घर में रखिए। धन वर्षा यंत्र भी आते हैं, वो बना करके घर में रखिए, तो आप देखना आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ और गुप्त सामग्री बता दूं, लौंग के प्रयोग बता दूं। दोस्तों लौंग ऐसा चमत्कारिक चीज है जिसका प्रयोग बड़े से बड़े तंत्र क्रिया कांड करने के लिए होता है। तो हमने ये लौंग रखे हैं, ये देखिए फूल वाला लौंग है। तो देखिए जो लौंग है ये भैरव बाबा को समर्पित होता है, भैरव बाबा का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से आपको होली के दिन लौंग रखना है। मैं तंत्र क्रिया कांड करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, तंत्र क्रिया किसी ने कर दी उसके कांड करने के लिए बता रहा हूँ, तंत्र क्रिया से हमेशा बचने के लिए बता रहा हूँ। लौंग का भी प्रयोग करके तंत्र क्रिया से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लौंग लेना है। आप जो है 10, 15, 21, 7, 21, 11, 51, 108 की संख्या में लौंग ले सकते हैं। और इस प्रकार से मुट्ठी बांधना है और होली की 7 बार परिक्रमा लगाना है। इस प्रकार से मुट्ठी बांधने के बाद होली की 7 बार परिक्रमा लगाना है और होली की थोड़ी सी राख को आपको लौंग में डाल देना है। और मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, परिक्रमा लगाने के बाद होली की राख को रखने के बाद एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को जपना और इस लौंग को हमेशा अपने पास में रखना। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। मंत्र नहीं जानते कोई बात नहीं, भैरव बाबा का ध्यान कर लेना, ओम भम भैरवाय नमः या फिर ओम भैरव देवाय नमः, ये भी बोल सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम नमो आदेश गुरु को, जीवन मरण है तेरो हाथ, भैरव वीर तो हो जा मेरे साथ, राखियो वीर तुम भक्त की लाज, बिगाड़ ना पावे कोई मेरे काज। इस प्रकार के साबर मंत्र हैं। एक बार और मंत्र बता देता हूँ, हमेशा आपको मदद करेंगे। आप इस मंत्र को जप करने के बाद इस लौंग को रख करके जहाँ भी जाइए कोई आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और इस लौंग को सिद्ध करने के बाद किसी को खिला देंगे तो उनके शरीर में के तंत्र क्रिया तत्काल समाप्त हो जाएंगी। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम नमो आदेश गुरु को, जीवन मरण है तेरो हाथ, भैरव वीर तू हो जा मेरे साथ, राखियो वीर तुम भक्त की लाज, बिगाड़ ना पावे कोई मेरे काज। ये साबर मंत्र है दोस्तों, आदेश श्री गुरु गोरखनाथ को। इस प्रकार से आप आखिरी में बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको लौंग लेना है, होली की राख लेना है, 7 बार इसको लेने के बाद परिक्रमा करिए, होली की राख ले लीजिए। मैं जो मंत्र बताया हूँ इस मंत्र को थोड़ी सी राख लेने के बाद इस प्रकार से होली का जो दहन हो रही वहाँ पे थोड़ा सा राख लेने के बाद इस प्रकार से मुट्ठी बांधिए और मैं जो मंत्र बोला हूँ उस मंत्र को 108 बार बस आपको पढ़ना है। और इसके बाद आपको इस लौंग को हमेशा के लिए अपने साथ में इसे रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को भूत प्रेत इत्यादि बाधा लगे तो एक लौंग खिला दीजिए, तत्काल छोड़ देंगे। और इसे आपको 2 लौंग अपने पर्स में हमेशा रखना है। दोस्तों ये आपको निरंतर तरक्की प्रदान कराने का काम करेंगे। लौंग का एक और गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ, इस दिन लौंग को पीस करके बारीक पीस लेना और शनि यंत्र बनाना है। भोजपत्र में आपको शनि यंत्र बनाना है और इस शनि यंत्र को आप जो अपने घर के पूजन स्थान में रखिए। तो ऐसा माना जाता है लौंग से निर्मित जो शनि यंत्र होते हैं, शनि इसे पीस करके लेप बना लेना, घी इसे पीस लेना, इसमें थोड़ा सा आपको घी मिला देना है और घी मिलाने के बाद भोजपत्र में शनि यंत्र बनाना है। इसके बाद उस यंत्र को आप जो है होली के दिन शनि महाराज के सामने में रख देना। शनि की मूर्ति नहीं है, घर के पूजन स्थान में रख देना दोस्तों। और आप देखना उसी टाइम से आपको आकस्मिक धन प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे।